हमारे साथ सुदीप झा भी जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या है बीजेपी का, माफ कीजिएगा, सुजीत हमारे संवाददाता है। सुजीत, क्या है बीजेपी का बिहार प्लान? किन पिन पर बीजेपी फोकस करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज की जो रैली है पीएम की, वो काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए भी। ये जो रैली है विक्रमगंज रोहतास में हो रहा है, जो कि शाहाबाद क्षेत्र जिसको कहा जाता है। अभी हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है बिहार का, उसमें सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है तो वो एनडीए है। पिछला चुनाव आप देखिए लोकसभा का, सब जगह से अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन शाहाबाद में बिल्कुल साफ हो गई बीजेपी, कहीं से भी कोई सीट नहीं मिला। तो ये यहाँ पर इनकी रैली करना ये काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही जितने भी योजनाएं, करीब 48,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में, ये देखना होगा। लेकिन हमें ये देखना है। सुजीत, ये बताएं, क्यों एनडीए को इस हिस्से में खासा सपोर्ट नहीं मिला है? उसके क्या कारण है? जातिगत समीकरण कारण है, कोई और? देखिए, जातीय समीकरण तो है ही, लेकिन 2015 से ये सिलसिला चल रहा है इस इलाके में, शाहाबाद में। जब से नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा बीजेपी का और वो महागठबंधन में चले गए थे, उसके बाद से ही बीजेपी की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। 2020 में मात्र 2 सीटों पर, विधानसभा के 2 सीटों पर पूरे शाहाबाद में बीजेपी को सफलता मिली। और 2024 के लोकसभा में तो आप देखिए कि एक ही सीट, 6 सीटें थी मगध और शाहाबाद मिलाकर, लेकिन एक सीट पर भी बीजेपी नहीं जीत पाई। जाहिर है कि इस इलाके में जो है वो जातीय समीकरण और खास तौर पर जो आरजेडी का जो माले के साथ गठबंधन हो गया है, वो काफी मायने रखता है। माले इस इलाके में काफी मजबूत है, इसकी वजह से बीजेपी को यहाँ अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो इस इलाके को बीजेपी को ठीक करना, एनडीए को अपने पक्ष में बनाना एक बड़ी चुनौती है। और इसी को देखते हुए आप देखिए 48,000 करोड़ की परियोजना लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को या एनडीए को इस इलाके में अच्छी सफलता मिल सके। हाँ, लेकिन सुजीत, जो इनके खराब प्रदर्शन वाले इलाके हैं, वहाँ पर परियोजना का होना महज कोई संयोग नहीं है। ये काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से करती है जो भी सरकारें वहाँ पर होती हैं, और पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठते हैं कि जो पैसा केंद्र की तरफ से रिलीज किया जाता है राज्य सरकार के लिए, और यहाँ पर तो एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो लोगों तक नहीं पहुँचता है। कई बार कई पुल हमने बिहार में देखे हैं जो अधूरे छोड़ दिए गए, कई सड़कें हैं, कई परियोजनाएं हैं, कई ऐसे 4 लेन प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अब भी बहुत काम होना बाकी है। तो ऐसे में सिर्फ यहां पर फोकस करना जहां आपका प्रदर्शन खराब है, और बाकी जगहों पर भी तो आपका वोट बैंक है ना, वहां के लिहाज से भी क्या आने वाले वक्त में बीजेपी इस तरह की सौगात लाएगी? देखिए, चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पांचवा दौरा है प्रधानमंत्री का, और करीब करीब वो सभी इलाकों में, भागलपुर में उन्होंने रैली की, उन्होंने मधुबनी में रैली की, तमाम जगहों पर रैली कर रहे हैं और वहाँ पर परियोजनाएं दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शाहाबाद का क्षेत्र काफी कमजोर है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए, तो इस पर उनकी विशेष नजर है। और आज सुजीत, आप कंप्लीट कीजिएगा। इस बीच में एक तस्वीर जो बड़ी दिलचस्प है, नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों बातचीत करते हुए, नीतीश कुमार हाथ भी जोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक समय के दोनों के रिश्तों को लेकर काफी तरह की चर्चाएं चलती थी, लेकिन आज कैसे दोनों के बीच के रिश्ते हैं, जरा सुजीत वो भी बताएं। देखिए, रिश्ते हमने तो देखा है, एक जमाना वो भी था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बिहार में प्रचार के लिए आना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उस समय उनका कहना था कि हमारे पास एक और मोदी हैं, यानी कि स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, तो उनको नहीं बुलाया जाता था। कई बार खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं। 2010 का वाकया है जहां पर भोज कैंसिल कर दिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन अब जो है रिश्ते काफी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर किसी को मानते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को नेता के तौर पर अपने करीब मानते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आता है। नीतीश कुमार से का बड़ा स्नेह रखते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक रैली में कहा था कि ये लाडले मुख्यमंत्री हैं, दरभंगा में शायद, कि लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो रिश्ते काफी अच्छे हैं, और इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि अभी दोनों जगह एनडीए की सरकार है,
और काफी कुछ जो परियोजनाएं हैं, ठीक है। पैसा है, ये बिहार में आ रहा है ठीक और है। काफी काम हो रहा है। लेकिन एक बात जैसा कि कह रही है कि लोगों तक नहीं पहुंचता, ये सही बात है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। ठीक है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही काउंटर करने के लिए वहां पर एनडीए सरकार की जरूरत पड़ी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर जितने भी चुनाव हुए बिहार में उसमें नहीं बना पाई। नीतीश की जरूरत पड़ी, नीतीश ने खेमा बदला, वापसी हुई, ये तमाम इवेंट्स होते रहे वहां बिहार में। लेकिन इस बीच रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, एक बहुत पुरानी कहावत है, निंदक नियरे राखिए। अब ये वो दौर इस वक्त बिहार देख रहा है जब नीतीश कुमार हाथ मिलाने से लेकर, हाथ जोड़ने से लेकर पैर तक छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार काफी निंदा भी हुई थी, सार्वजनिक मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री ने रोका था। आज भी काफी देर तक वार्तालाप हुई है। किस तरह की चर्चा आपको लगता है, क्योंकि बीती बातें तो भुला दी हैं बीजेपी ने, क्योंकि 2 बार उन्हें वापसी मिली और एनडीए की सरकार वहां पर इस वक्त भी मौजूद है। तो अब आने वाले वक्त में 3 सबसे जो लंबे कार्यकाल हैं वो उसका रिकॉर्ड नीतीश कुमार के पास है, तो ये एक मजबूरी बन गए हैं बीजेपी के लिए। देखिए नेहा, 2024 में ज़रूरी, 2025 में मजबूरी। 2024 में ज़रूरी इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो केंद्र का चुनाव था। और उस वक्त बिहार की जहाँ तक बात कीजिए तो उस वक्त 39 सीटें जो थी एनडीए के पास थी 40 में से। जब ये चुनाव हुआ था 2019 की बात कर रहे हैं हम, लेकिन बीच में नीतीश कुमार फिर आरजेडी में गए, तो इसीलिए उनको वापस लेके आया गया था पिछले साल जनवरी में, ताकि एनडीए मजबूत हो जाए। क्योंकि बिहार का ये देखिए इतिहास रहा है पिछले 3-4 दशक में, देखिए कि एक तरह के तरीके से त्रिकोणीय राजनीति है, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, और जो 2 दल मिलते हैं उसकी सरकार बनती है। अपने दम पर अकेले आज तक किसी भी पार्टी ने एक तरीके से कहे तो सरकार नहीं बनाई है, उसको सहारे की जरूरत पड़ती ही रही है। और इसीलिए 2024 में जरूरी थे नीतीश कुमार, इसीलिए किसी तरीके से उन्हें महागठबंधन से निकाल कर वापस एनडीए में लाया गया था। उसका नतीजा मिला कि कैसे बिहार में 30 सीटें जो है बीजेपी ने और एनडीए ने जीती 40 में से। लेकिन 2025 में वही नीतीश कुमार जो जरूरी हुआ करते थे अब मजबूरी हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं है। हालांकि बहुत सारे चेहरों को ट्राई किया जाता है, नित्यानंद राय से लेकर सम्राट चौधरी तक जो है चेहरे हैं